सेवा आयोग के हमारे चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराड़ा जी, पूर्व में लोकसभा के हमारी सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, गौशाला के हमारे प्रधान राजेंद्र रातुसरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष यतेंद्र सिंह एडवोकेट जी, हमारे जिला के प्रभारी वेद फूला जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन, पूर्व विधायक रानिया रामचंद्र कंबोज जी, सुरेंद्र आर्या जी, हमारे प्रदीप रातुसरिया जी, अमीर चंद मेहता जी, रामचंद्र कंबोज जी और हमारे गोविंद कांडा जी, मुनीश सिंगला जी और उपस्थित हमारे अन्य पदाधिकारीगण, सदस्यगण, गौशाला के हमारे प्रतिनिधिगण, गौ भक्त महानुभाव, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, इतनी भारी संख्या में मैं लगभग 1.5 घंटे की देरी से हूं, क्योंकि मैं अभी अधिकारियों की, सिरसा के तमाम अधिकारी उनकी बैठक ले रहा था और डेवलपमेंट के विकास के कार्यों को लेकर के चर्चा चल रही थी। उस कारण से देरी हुई है। मैं आप सबको आज यहां उपस्थित हुआ हूं गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण इस समारोह में आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। आज हम सब गौ माता की सेवा के पवित्र संकल्प को साकार करने के लिए आज एकत्र हुए हैं। मैं यहां उपस्थित सभी गौ भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आज मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है, हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज पवित्र अमावस्या है। मुझे जो जानकारी है कि आज गौ माता की सेवा और पितरों का विशेष दिन है। इस दिन अधिकतर गौशालाएं गौ माता के दूध की खीर बना करके प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। आज भाद्रपद का ये अमावस्या का तो विशेष महत्व है ही, परंतु आज के दिन हमारी माताएं, हमारी बहनें, महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती है। मैं उन सबको भी इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये बताते हुए कि आज सिरसा में, इस सिरसा जिला में 137 गौशालाओं के लिए 9 करोड़ 83 लाख रुपया आज चेक के रूप में चारे के लिए दिया जाएगा। अभी कुछ समय पहले मैं फतेहाबाद में था, वहां पर भी मैंने 7 करोड़ 2 लाख रुपए के चेक वितरित किए हैं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि इससे पहले भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मैंने कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल जिला में 77 गौशालाओं के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपया चारे के लिए उनको चेक देने का काम जारी किया है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा
कि हमने पंजीकृत जो हमारी गौशालाएं हैं, पिछले 10.5 वर्षों में चारे के लिए हमने 277 करोड़ रुपया गौ माता के चारे के लिए देने का काम किया है। और अगर जो मैंने अभी ये राशि जारी की है, ये 78 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अभी पिछले दिनों जिसके चेक सिरसा में 9 करोड़ 83 लाख रुपए के दिए जा रहे हैं, अगर इसको मिला लिया जाए तो ये गौ माता के चारे के लिए 358 करोड़ 50 लाख रुपया जारी किया है 10.5 वर्षों के अंदर। साथियों, हम सब जानते हैं कि गौ माता काल से ही पूजनीय माना गया है और हमारी पौराणिक कथाओं में भी गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय को आध्यात्मिक दिव्य गुणों की स्वाभिमानी भी कहा गया है और कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समंदर मंथन के बाद जब 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय वो थी। भाइयों, हम सब जानते हैं। मुझे ये खुशी है कि गौ सेवा और गौ पालन और गौ रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप हमसे वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हम सब उसको माता के रूप में पूजते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि गाय के इस महत्व को देखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापना ये की गई है। हमने गौशालाओं के विकास और गौ वंश के संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 10.5 वर्ष से पहले 2014-15 से पहले का कार्यकाल अगर हम देखें, हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए केवल 2 करोड़ रुपया, भाइयों, इसका एक बजट था मात्र 2 करोड़ रुपए का। और हमने जन सेवा का दायित्व संभालते ही इसका बजट बढ़ाना शुरू किया। आप सबको ये जान करके अति खुशी होगी कि हमने 10.5 वर्षों के अंदर गौ माताओं के लिए 595 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। भाइयों, ये लगभग 600 करोड़ रुपया गौ माताओं के संरक्षण, उनके चारे और उनकी देखरेख के लिए ये खर्च किया जाता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ये 3 गुना गति से आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में 214 गौशालाएं पंजीकृत थी और उनमें 1,75,000 गौवंश था। और हमारे इन 10.5 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश में 686 गौशालाएं पंजीकृत हुई हैं, जिनमें लगभग 4-4.5 लाख गौवंश उनका संरक्षण किया जा रहा है। भाइयों, उनका पालन पोषण किया जा रहा है। हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हम लगातार गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना भी ये चाहूंगा, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गाय, गंगा और गीता का जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, उसका संरक्षण करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 330 गौशालाओं के अंदर सोलर पैनल लगाने का काम भाइयों हमने किया है और जो शेष बची है उनमें सोलर प्लांट
जल्दी ही लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि उनका बिजली का बिल वो 0 हो जाए, उनका बिजली का बिल ना आए। भाइयों, इसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गौशालाओं के लिए जो बिजली का प्रति यूनिट है उसको 2 रुपए मात्र किया है, और जो जमीन की रजिस्ट्री अगर कोई कराता है, पहले उसके ऊपर 1% का सरचार्ज लगता था, स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, परंतु हमने आकर के उसको 0 कर दिया है। अब किसी का कोई पैसा नहीं लगता अगर कोई रजिस्ट्रेशन ये कराना चाहता है गौशाला के लिए। भाइयों बहनों, गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्था न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमने इस समस्या का समाधान किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 5 अगस्त 2024 को एक घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश की 3000 से अधिक गौवंश वाली जो गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक वहां पूरा दिन वो ड्यूटी करेगा, उसके अंदर देख रेख करेगा। हमने ये घोषणा की थी। और 3000 से कम गायों वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन VLDA डॉक्टर वहां ड्यूटी करेगा। ये बात हमने कही थी और इस घोषणा को हमने लागू कर दिया है। आज गौशालाओं के अंदर हमारे चाहे पशु चिकित्सक हैं, चाहे हमारे VLDA डॉक्टर हैं, उनकी देखरेख के अंदर गौ माताओं का भाइयों वहां पर उनकी सेवाओं के लिए हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। मुझे खुशी है कि प्रदेश को हमने ये निर्णय किया है कि हम बेसहारा गौवंश से मुक्त कराने का हमने निर्णय किया है। हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि गौवंश से ये मुक्त हो और हमारा बेसहारा गौवंश गौशालाओं और नंदीशालाओं के अंदर वो पहुंचे। और इन हमने अपने इस समय के अंदर 10.5 वर्षों में 3 गौ अभयारण्य उनका भी निर्माण किया है। चाहे पानीपत के गांव में हमने किया है, नैन गांव के अंदर और हिसार के डुंडर गांव में गौ अभयारण्य, और पंचकुला के अंदर हमने गौ अभयारण्य खोले हैं। और आने वाले समय के अंदर हम 4 और गौ अभयारण्य जल्दी हरियाणा प्रदेश में खोलने वाले हैं, ताकि एक भी बेसहारा गौ माता वो सड़कों पे न रहे। उनकी रक्षा संरक्षण के लिए गौशाला या नंदीशाला के अंदर वो रहे, उसका पालन पोषण वहां ठीक प्रकार से हो। मित्रों, हमने इन गौ अभयारण्यों के लिए जो हमारे ये 3 गौ अभयारण्य हमने खोले हैं, इनके लिए हमने पानी और चारे की व्यवस्था, चाहे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, इसके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि हमने पिछले दिनों जारी की है। इसमें लगभग 8000 बेसहारा गौवंश को वहां पर आश्रय दिया जा रहा है। हमने ये भी घोषणा की थी कि बेसहारा जो गौवंश है उसके पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं में शेड का निर्माण किया जाएगा और प्रति गौशाला 10 लाख रुपया गौ शेड के लिए दिया जाएगा। मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 51 गौशालाओं में ये शेड बनवा दिए हैं और बाकी में काम गति से चल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने देसी नस्ल की हरियाणा साहीवाल और बिलाही गायों के गौपालकों का दूध उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5000 से 20,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हम गौशालाओं में आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। मुझे ये खुशी है आप सबको बताते हुए हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। गौशालाओं के गोबर, चाहे गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल, फॉस्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन और गोबर से प्राकृतिक पेंट, गमला, दिया, धूप, साबुन आदि इससे उत्पादन किया जा रहा है ताकि हमारी गौशालाएं ये आत्मनिर्भर बने। लगातार हम इसके लिए काम कर रहे हैं। भाइयों,
इसके साथ साथ हमने ये भी निर्णय किया है, अभी इसी बजट के अंदर हमने घोषणा की थी कि अगर कोई किसान गौ को पालना चाहता है उसके लिए हरियाणा सरकार एक गौ के ऊपर, और वो 1 एकड़ प्राकृतिक खेती करेगा तो गौ के लिए 30,000 रुपया उसको देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमारा मानना है कि कानूनी प्रावधानों के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह आज जोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को आज जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस काम में हमारे स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका वो निभा सकते हैं, आप उनका सहयोग भी ले सकते हैं। मैं सभी गौपालकों से ये आह्वान करना चाहूंगा। मित्रों, लगातार ये सरकार गौ के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है और हमारा ये अभियान चला हुआ है कि एक भी गौवंश वो बेसहारा ना सड़कों पे रहे, उसको गौशाला या नंदीशाला के अंदर उसका पालन पोषण हो। हम इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज इस अवसर के ऊपर जब हम ये चारा वितरण के लिए आप लोगों के बीच में सिरसा जिला के अंदर आए हैं, सिरसा जिला में हमारी जो 137 गौशाला के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज 9 करोड़ 83 लाख रुपया आज गौ माता के चारे के लिए आज उनको आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए जा रहे हैं। मेरा आप सभी गौ प्रेमियों और प्रदेश के गौपालकों से ये अनुरोध है कि केंद्र और सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं हम उनका लाभ लें, उन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को, सभी गौ भक्तों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, गौ माता के, गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।